गांव के सभी बच्चे खुलेआम खेल रहे थे और उस दिन अमावस की रात थी। तभी उन सभी के माँ बाप घर से बाहर निकल कर आते हैं और डरी हुई शक्ल से अपने बच्चों के कोई कान पकड़ता है तो कोई हाथ पकड़कर बोलता है, नालायक, तुम्हारी माँ की आंख, इस वक्त तुम बाहर कैसे घूम रहे हो? पता है ना, अमावस की रात है। अगर वो आ गई तो चलो चुपचाप घर के अंदर, नहीं तो एक थप्पड़ लगाऊंगी खींचकर। माँ आराम से, मेरी माँ की आंख तो आप ही हो ना। जुबान लड़ाता है अपनी माँ से, अभी बताती हूँ। तभी राधा अपने बेटे के बम पर जोर से मारती है और सारे माँ बाप अपने बच्चों को लेकर एक साथ जोर से भट की आवाज से दरवाजा बंद करते हैं। तभी मौसम खराब हो जाता है, तेज हवाएं चलती है और चांद के आगे से काली परछाई जाती है। फिर वो काली परछाई गांव के सभी दरवाजों के ऊपर से गुजरती है। यह देखने के लिए गांव में सन्नाटा है कि नहीं। वहीं एक पेड़ के पास गांव के बाहर बैठा एक काला कुत्ता चुपचाप से इधर उधर देख रहा था कि वह काली परछाई भी उस कुत्ते के सामने से आती है। कि तभी वह काली परछाई भी उस कुत्ते के सामने आती है। वह जोर जोर से भौंकने लगता है। वह काली परछाई चली जाती है। इतने में वह कुत्ता मर जाता है। खून ही खून बिखरा होता है। अगले दिन फिर से गांव के सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। बच्चे खेल रहे थे, औरतें धान कूट रही थी, आदमी किसानी कर रहे थे। तभी शहर से दो लड़के चमन और रुद्र आते हैं, जो दोस्त भी थे। चमन जितना समझदार था, रुद्र उतना ही बदतमीज और उल्टा जवाब देने में माहिर था। तभी वह अपनी कार रोककर कार से बाहर निकलते हैं और आसपास के गांव के लोग उनके चश्मा, जींस, अजीब सी टी शर्ट और हुलिया देखकर कहते हैं, अरे या को देखियो, या को कपड़ा पैंट कैसी फटी हुई पहनता है और उस दूसरे लड़के के चिड़िया जैसे बाल खड़े हैं। ऐसा लगता है मानो कुत्ते ने हग दिया हो। अजी दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसके बाल तो कुत्ते के पूंछ की तरह लग रहे हैं। ये भी सही कहा तुमने। दोनों हंसी मजाक बनाकर चली जाती हैं। तभी चमन रुद्र से बोलता है, अबे कहाँ मिलेगा हमें वो एड्रेस? अबे साले बड़वे, हमेशा बोलता है कड़वे करेले, जरा आंखें फाड़ कर इधर उधर देख ले, क्या पता कोई गांडू मिल जाए एड्रेस बताने के लिए। मुझसे क्यों पूछ रहा है, जैसे मैं 1000 बार आया हूँ यहाँ। अच्छा ठीक है, तो तू बम की तरह फटता क्यों है? लवड़े जैसी बात करेगा तो तेरी आरती उतारू। ढूंढ किसी को जल्दी से। तभी दोनों को एक बूढ़ा इंसान दिखाई देता है। तो चमन जाकर कहता है, ओ ताऊ जरा ठहरियो, हम दोनों शहर से आए हैं। हमारी एक जमीन है इस गांव में, तो आप हमें उसका पता बता सकते हो? हाँ, एड्रेस दिखाओ जभी तो बताऊंगा। अंतर्यामी तो हूँ नहीं जो तुम्हारा हथौड़ा देखकर जमीन बता दूं। अच्छा ऐसा क्या? मुझे तो लगा आप सच में बता दोगे। दिखाऊं क्या यहीं पे खोल के? अरे बड़े असली लोग कैसे अपमान अभद्र लौड़ाजनक बातें करते हो। ताऊ तू भी कम ना है। चल अब बता, ये बेल और गन्ने के खेत से गुजर कर जा रही है जमीन, हमें बेचनी है। जल्दी कर, हमारा क्लाइंट आता ही होगा। अरे ये तो उस घने जंगल की शुरुआत में ही बड़ी खतरनाक जगह तुम्हारी जमीन है, जरा बचकर। और हाँ, उधर पहुँचते पहुँचते तुम्हें 2 घंटे लग जाएंगे। पैदल का रास्ता है, तुम्हारी 4 पहिया की गाड़ी नहीं जा सकती। इसका मतलब हमें बहुत दूर तक पैदल जाना होगा। नहीं, तू घोड़े से झूलता हुआ जाइयो, मेरे से पहले बहुत जल्दी पहुंच जाएगा साला। यार तू डिसअपॉइंट कर देता है मुझे ऐसा बोलकर। इस गांव में वो ताऊ ने जमीन दिखाता है। उसके पीछे पीछे दोनों जाते हैं, जहां बीच में एक ट्यूबवेल आता है और चमन बोलता है, अरे यार इसमें चलना, यादें ताजा हो जाएगी। नहाने में बहुत मजा आता है, एकदम ठंडा ठंडा पानी। बड़ी आग लग रही है तेरे अंदर, जो आग बुझाने जा रहा है इस ठंडे ठंडे पानी में। सनी लियोनी आएगी क्या? अरे यार थोड़ी तो गांव आकर गांव की लाइफस्टाइल जी ले। हाँ हाँ बेटा, थोड़ी डुबकी लगाकर नहा लो, थक गए होगे, दूर से आए हो, ताजगी से भर जाओगे। ताजगी इसमें नहीं, लड़की में डूबने में आती है ताऊ। क्या मतलब? कुछ नहीं ताऊ, कुछ नहीं ताऊ। ट्यूबवेल में नहाने के बाद दोनों दोस्त खेत से गुजरते हैं, जहां गन्ने को भी चूसते हुए जाते हैं। और 1 घंटे बाद वह उस जंगल की शुरुआती जगह पहुंच जाते हैं और ताऊ बोलता है, बेटा
यही जमीन बताई थी ना तुमने, या वही है शायद, ये पास वाला घर तुम्हारा है? हाँ हमारा, चल निकल यहाँ से। बड्डा कहीं का। शुक्रिया ताऊ। तभी वो ताऊ उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और आसपास के लोग अपने कामों में व्यस्त थे। वो अपने जमींदार का इंतजार करते हैं मगर वो आता नहीं है। 2 दिन बाद अमावस्या की रात वाले दिन वो खरीदार आ जाता है। आसपास का माहौल देखकर वो सुरेश नाम का खरीदार बौखला जाता है और कहता है, अरे भाई, यहाँ कोई भी क्यों नहीं? अचानक से अंधेरा हो गया, कोई इंसान नहीं है? पता नहीं हमें, ऐसा ही होगा यहाँ। अबे कद्दू के छिलके, बेंचो, तुझे क्या लेना देना है? तू आम खा, गुठलियाँ क्यों गिन रहा है? मैं गिनकर क्या करूंगा, 2 ही तो है वैसे भी। साले, अपनी गुठलियों पर नजर रख और इस जमीन पर। तभी वही ताऊ वहाँ से गुजर रहा था कि चमन कहता है, अरे अच्छा हुआ ताऊ जो तू आ गया। ये बता, इतना सन्नाटा क्यों है? कोई दिख क्यों नहीं रहा? चले जाओ यहाँ से, आज अमावस्या की रात है। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। मार डालेगी वो, आएगी, जरूर आएगी। अगर ये भूतिया जमीन है तो मुझे नहीं लेनी। ओ ताऊ, ऐसा सच में है क्या? हाँ, बिल्कुल सच है। अबे ओ बुड्ढे लोमड़ी के, तेरी फिर से बकचोदी शुरू हो गई। चल जा यहाँ से। जा रहा हूँ, लेकिन वो आएगी, देखना। ये कहते ही ताऊ वहाँ से चला जाता है और खरीदार कहता है, मुझे कोई जमीन नहीं लेनी इस गांव में, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अबे तेरी किसी ने काम मार ली है जो तू जा रहा है? जरा सब्र कर लोमड़ी के, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमें जंगल के अंदर जाना चाहिए। तेरी भी बहुत फट रही है ना चमन? हाँ तो क्या तू सिलने बैठेगा? चलो फिर। यह कहकर सभी लोग जंगल के अंदर चले जाते हैं। तभी बिजली कड़कती है और आसमान से एक आकाशवाणी होती है, अगर अपनी जिंदगी से प्यार हो तो वापस लौट जाओ, वरना मुंह में दे दूंगी। अच्छा तेरे पास है तो आज देना सामने से। वॉइस ओवरिंग क्यों कर रही है बादलों से? लोमड़ी के अपना ही चूस लेना। चल चल दफा हो, हम तो घुसेंगे इस जंगल में। वो लोग जबरदस्ती जंगल में घुस जाते हैं तो वो काली परछाई उनके सामने आ जाती है, जिसका हल्का जला हुआ चेहरा दिख रहा था, और वो फिर से धमकी देती है। लेकिन ना सुनने पर भी वो खरीदार सुरेश को हवा में जोर जोर से पटकती है और फेंक देती है। तभी चमन कहता है, देखो तुम जो भी कर रही हो लोगों को परेशान करने के लिए, ऐसे ही तो करोगी नहीं, इसलिए साफ साफ बता दो ऐसा क्यों कर रही हो। सुनना चाहता है तो बड़वे सुन ले। कुछ समय पहले मैं इसी गांव में रहती थी और माँ बाप ना होने के कारण अकेले ही झाड़ू पोछा करके अपना पेट पालती थी। जब मैं सरपंच के घर पहुंची तो सरपंच ने मुझ पर गंदी नजर डाली और मुझे छेड़ने लगा। सरपंच साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? दूर हटिए। देखो, मेरी हो जाओ, रानी बना कर रखूंगा। तुम्हारी कमसिन कली किस काम की? जबान संभाल कर बात करिए सरपंच साहब। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चाटा मारा, इसका भुगतान तो तुझे करना होगा। पारुल डर के मारे वहां से आ जाती है और बदले की आग में सरपंच उसके घर पर जादू टोने का सामान रखकर गांव में ढिंढोरा पिटवा देता है कि यह एक डरावनी चुड़ैल है। इस बात से गांव वाले मशाल लेकर आते हैं और अमावस्या वाले दिन ही उसे जलाकर मार डालते हैं। सरपंच ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे मार डाला, इसलिए मैं बदला लेने आई हूँ अपना। उस बहन के हथौड़े ने तेरे साथ ऐसा किया तो मारा क्यों नहीं तूने उसे? बाकी लोगों क्यों परेशान कर रही है? मैं सरपंच को मारना चाहती हूँ, लेकिन उसके गले में एक कवच है जिससे मैं उसे मार नहीं पा रही हूँ। अगर उस सरपंच की गले से हम वो कवच निकाल दे तो तुम इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगी? हाँ, मैं चली जाऊंगी और वो कवच सरपंच के गले से अमावस की रात को ही निकालना, ताकि मैं उसे मार पाऊं। तुम फिक्र मत करो, अगली अमावस को तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा और तुम्हें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है, चली जाऊंगी। 3 हफ्ते बीत जाते हैं और वो अमावस की रात आ जाती है। चमन और रुद्र सरपंच के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अरे सरपंच साहब, आपके बारे में बहुत सुना है, काफी रंगत ला रखी है आपने गांव में। जी देखना पड़ता है ना,
गांव की रखवाली के लिए। वैसे आप दोनों के कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन सुअर की औलाद, मुझे तो तू बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सरपंच जी, मुझे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके गले लग सकता हूँ मैं? मौका पाते ही गले लगकर सरपंच के गले से वो कवच उतार लेता है, जिसके तुरंत बाद ही काली परछाई उस सरपंच के गले पड़ जाती है और बोलती है, साले सुअर की औलाद, तेरी माँ की आंख, फकीर, गांडू, तूने मेरे साथ जो किया उसके लिए अब तुझे मरना होगा। चुड़ैल, तू कैसे आ गई? मेरा कवच। तेरा कवच मेरे पास है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। यह कहते ही चुड़ैल सभी के सामने उस सरपंच की जान ले लेती है। सरपंच का सच सामने आने के बाद गांव वाले लोग उससे माफी मांगते हैं और रुद्र और चमन का भी शुक्रिया करते हैं। आखिर तुम दोनों की वजह से मैंने अपना बदला ले लिया, उसके लिए शुक्रिया। अब मैं इस गांव से चली जाऊंगी। हाँ, पहले फुर्सत में निकल और वापस मत आना। यह सुनते ही चुड़ैल अपना बदला लेने के बाद गांव से हमेशा के लिए चली जाती है। फिर रुद्र और चमन गांव वालों को सारी बात बताते हैं, जिस बात गांव वाले उसकी शांति पूजा करवाते हैं और चमन और रुद्र भी वापस शहर लौट जाते हैं।